गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 13 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है जहाँ पैया है और जिसके लेखक हैं पी साईनाथ। हमने कल इसके एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। हमने कल इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से महिलाओं ने साइकिल आंदोलन से अपने जीवन में बदलाव लाए। उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, वो अपने काम है वो खुद कर लेती थी और किसी पर अब वो आश्रित नहीं थी। यहाँ तक कि अपने पानी लाने के लिए जहाँ उन्हें 3-4 मील तक चलना पड़ता था, वहाँ से भी वो पानी है ले आती थी। कभी कभी अपने बच्चों को भी साथ में ले जाती। तो साइकिल आंदोलन से वहाँ पर एक नया जो औरतों में औरतों को एक नई स्वतंत्रता मिली और अब उन्हें बस स्टॉप पर इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, लंबी कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ता था। इसी को हम पढ़ रहे थे। आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर है अपना 75। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर आती जाती देखी जा सकती है। देखी जा सकती है। इसमें पी साईनाथ हमें बता रहे हैं कि जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, कि जो छोटे उत्पादक थे वो उन्हें क्या था, उन्हें बसों का इंतज़ार करना पड़ता था। साइकिल आंदोलन से पहले वो अपना उत्पादन बेचने के लिए बस की इंतज़ार में लंबी लंबी कतारों में खड़ी रहती थी और बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए अपने पिता का फिर भाई का या अपने बेटे पर वो निर्भर रहती थी। वे अपना सामान है बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव ही तक जा पाती थी। कब? जब साइकिल वो नहीं चलाती थी तब तक, कि उन्हें अपने पति, बेटों या उसके भाई पर निर्भर रहना पड़ता था बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए और बसों का इंतज़ार करना पड़ता था और अपना सामान बेचने के लिए कुछ वो गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था और कुछ को पैदल भी चलना पड़ता था। यानी साइकिल आंदोलन से पहले औरतों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये अंडरलाइन कर लो यहाँ से। जिन छोटे उत्पादकों से लेके और पैदल ही चलना पड़ता था, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। जिनके पास साइकिल नहीं है अभी भी वे पैदल जाते हैं, यानी जिनके पास है वो साइकिल नहीं है अभी भी वो पैदल ही जाती हैं और फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए भी पीने का पानी जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। और फिर जिनके पास साइकिल नहीं थी पहले औरतों के पास, तो उनको क्या करता था, घर के लिए पानी लाना है तो घर के लिए पानी लाना है, लेकिन वो अपना सामान बेच रही है तब भी उस सामान को वहीं का वहीं छोड़कर वह अपना पीने का पानी है और घरेलू जो सामान है उसके लिए उसे जल्दी ही घर भागकर जाना पड़ता था। और अब जिनके पास साइकिल है वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है और जिनके पास अब साइकिल आ गई है उन्हें अब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। वो अपने आप सारे काम कर लेती है, उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, पीने के पानी के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, वो खुद ले आती हैं। तो इस प्रकार अब उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती।
इसका अर्थ यह है हुआ कि आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। और तो लेखक पी साईनाथ कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि अब कोई भी सुनसान रास्ते पे भी आप देख सकते हो कि कोई माँ है अपने बच्चे को बिठाए आगे और कैरियर में सामान रखे हुए चली आ रही है, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं है, चाहे दोपहर हो और चाहे सुबह हो, किसी शाम हो, वो अपना काम है वो खुद करती हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहती है और ऐसे नहीं देखती कि ये रास्ता सुनसान है कि इसमें कोई नहीं है तो उसे वो भयभीत भी नहीं है। तो साइकिल आंदोलन से महिलाओं में जागृति आई है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है कि हम भी कोई सुनसान रास्ते पर देखें तो हम देख सकते हैं कि साइकिल पर आगे तो अपने बच्चों को बैठा के रखती है और कैरियर पर अपना सामान लादे रखती है और वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन अपने घर या काम पर ले जाती हुई देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा कि केवल हम आर्थिक पहलू पर ही बल दें तो ये गलत है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना हो गई। आत्मविश्वास व्यक्ति को खुद पे कॉन्फिडेंस कब होता है? जब वो अपना काम है स्वयं करने में सक्षम होता है, उसे विश्वास होता है कि कोई भी काम हो मैं अपना काम है वो पूर्ण कर लूँगा, उसे कहते हैं हम आत्मविश्वास। इसको अंडरलाइन करेंगे, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। कोटुकोटई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझती थी। वो एक तो महत्वपूर्ण बात अपनी आई इसमें कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या भावना पैदा हुई? महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई कि मैं अपने काम है वो खुद कर सकती हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है कि जो फातिमा नाम की जो औरत है वो ऐसे कर रही है कि इसमें केवल आर्थिक हमारा वो आर्थिक ही ध्यान नहीं है, ये केवल आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। हम ये ऐसे सोचते हैं, ये ऐसे सोचना कितना मूर्खतापूर्ण है। मैं तो क्या करती हूँ, मुझे कि साइकिल चलाने की मैं साइकिल चलाती हूँ तो साइकिल चलाने से मेरे के पास कोई कमाई तो होती नहीं है, बल्कि मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ क्योंकि फातिमा के पास है इतने पैसे नहीं हैं कि वह नई साइकिल को ले ले। नई साइकिल ले इसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए फातिमा क्या करती है, किराए की साइकिल लेके चलाती है। लेकिन वो क्यों चलाती है किराए की साइकिल लेके? उसको आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है कि मेरे को भी आज़ादी मिली हुई है और मैं भी खुश हूँ, इसलिए वो किराए की साइकिल लेके चलाती है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। हर शाम मैं किराए के पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। और ये भी अपना प्रश्न बन रहा है कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा जाता है? साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइकिल है वो ना तो जिद करती है और जैसे हम चलाते हैं वैसे चल लेती है, ना उसमें पेट्रोल लगता है ना डीजल लगता है, इसीलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है
कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए ये समझना बहुत कठिन है कि जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। यानी गांव में रहने वाली महिलाएं किसी रूढ़िवादी लोग होते हैं, वहाँ के वो रूढ़िवादिता से ग्रसित होते हैं, उनकी सोच है वो बड़ी संकीर्ण होती है। वहाँ पर यदि महिलाएं हैं साइकिल चलाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ये हमने एस भी चैप्टर में पढ़ा था कि जब औरतों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने उन पर फप्तियाँ कसनी शुरू करी, उन पर तरह तरह के व्यंग किए, लेकिन औरतों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया और अपना काम है साइकिल चलाने का उन्होंने जारी रखा। तो ये लेखक पी साईनाथ हमें ये कह रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए, जो गांव में रहने वाली है, उन महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी बात है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जैसे कोई औरत है वो हवाई जहाज चलाती है तो ये उसकी कैरियर की, उसके जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। वैसे ही ग्रामीण जीवन में रहते हुए, गांव में रहते हुए यदि कोई महिला साइकिल चलाती है तो यह भी उसकी उपलब्धि हवाई जहाज चलाने वाली महिलाओं से कम नहीं है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है जो पुरुष उनका विरोध करते हैं, कि जो पुरुष विरोध करते हैं कि औरतों को साइकिल नहीं चलाना चाहिए, वह जाए और टहले। वह कह रहे हैं कि वो एक महिला कह रही है कि वो जाए और टहले, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो बस केवल साइकिल चलाने की बात है वो जानते हैं, और कोई भी पुरुष है वह महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकता साइकिल चलाने में। तो इस प्रकार हमने जो ये चैप्टर अपना पढ़ा है, जहाँ पहिया है, वह अपना पूरा चैप्टर पी साईनाथ द्वारा लिखित जो है साइकिल पर आधारित है कि किस तरह से ग्रामीण महिलाओं, जो पुट्टुकोट्टा की महिलाओं के जीवन में बदलाव आए और किस तरह से वो अपने दूसरों पर निर्भर नहीं रहती थी। अब हम इसके थोड़े से प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने में जिनमें वे जकड़े हुए हैं और कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ जंजीरों से तात्पर्य क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा से, कि जो रूढ़िवादी विचारधारा हो और जो सामाजिक बंधन है उससे है, जो उस जाति या धर्म से संबंधित है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोकती है। मतलब कोई भी जाति है, कोई धर्म से संबंधित है जो औरतों को आगे बढ़ने से रोकती है, उन जंजीर से तात्पर्य उन रूढ़िवादी विचारधाराओं से है जो कि किसी को भी महिलाओं को आगे बढ़ने से जाने से रोकती है। और ये एक प्रकार की किस प्रकार की समस्या है? ये एक प्रकार की सामाजिक समस्या है और जो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देती है। लेखक की बात सत्य है कि इंसान जब जाग उठता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाता। कि उन तमिलनाडु की महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ कि व्यक्ति कोई भी जागृत हो जाए। जागृत से मतलब नींद से उठना नहीं, कि जिसके मन में जिस दिन ये भावना आ जाए कि नहीं मेरे को तो ये काम करना ही है, उस दिन से उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। अब तुम लोग स्टूडेंट हो, कोई बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ एकदम बिल्कुल ही कम करते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने मन में ये ठान लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, मुझे तो पढ़ना ही है और मैं पढ़ूंगा, उस दिन से उसके जीवन में बदलाव आ जाता है और वह पढ़ाई में एकदम मन लगाता है और वो ज़रूर सफलता के शिखर पर पहुंचता है, उसके फर्स्ट या सेकंड रैंक जरूर आती है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? दूसरा प्रश्न अपना है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए कि आप है लेखक ने ये बात कही है कि उन जंजीरों को तोड़ने से जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं, तो कह रहे हैं कि आप इस बात से सहमत हैं। तो हाँ, हम इस बात से, लेखक की इस बात से सहमत है, क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति है वो जाग उठती है,
तब उसे उस व्यक्ति को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और वह अपनी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेता है। कि ये कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी औरत हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, जब वह मन में ठान लेता है कि मुझे मेरे लक्ष्य को हासिल करना है, तब उसको व्यक्ति को कोई भी संसार में कोई भी बाधा आ जाए, रुकावट आए, उसको रोक ही नहीं सकती। साइकिल फिर अपना है साइकिल आंदोलन से पुट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जीवन में क्या क्या बदलाव आए कि उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए। अब उन्हें बस की लंबी कतारों पर नहीं रहना पड़ता था और इस आंदोलन ने सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात हमें प्रदान की है, इस आंदोलन से महिलाओं में आत्मविश्वास प्रदान किया। अब वो ऐसे उन्हें आत्मविश्वास हो गया था कि वो अपना काम है खुद कर सकती हैं, किसी पर निर्भर नहीं रह सकती और साइकिल के द्वारा वे अपना काम है वो आसानी से कर भी लेती थी। साइकिल ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया और वे स्वतंत्रता को महसूस करने लगी। आत्मनिर्भर हो जाना यानी खुद पर आश्रित होना, दूसरों पर निर्भर नहीं होना, किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना, खुद ही कर लेना। अगला है शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? शुरुआत में तो पुरुषों ने, हमने पाठ में पढ़ा था कि इस आंदोलन का विरोध किया था क्योंकि इस जो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है में उस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के द्वारा इस तरीके से स्वतंत्रता से जीवन यापन करना उन्हें पसंद नहीं आया। लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि एक तो उनकी साइकिल की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि हो गई, उनकी साइकिल है वो बिक गई थी और इसके साथ ही आर साइकिल के जो मालिक थे वो वास्तव में महिलाओं का उत्थान चाहते थे, वह महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना देना चाहते थे। उनके मन में ये भावना थी, इसलिए उन्होंने जो साइकिल के आर साइकिल के मालिक ने जो इनका समर्थन किया और पुरुषों ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट है अपना प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमने चैप्टर में पढ़ा कि लोग हैं उन पे तरह तरह की फप्तियाँ कसने लगे और समाज में उन्हें बुरी नज़रों से देखा जाता था। समाज में लोग उन्हें कलंक के समान मानने लगे थे और महिलाओं को अनेक मानसिक और शारीरिक जो कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं वो उठाने पड़े थे। लेकिन जो साइकिल चलाने के लिए उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने उसे अपना लिया। लेकिन साइकिल चलाने के लिए उन्हें जो सामाजिक स्वीकृति मिली थी, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि शुरू में कि जब वो साइकिल चलाए तो लोग हैं उन पे फप्तियाँ कसते थे, उनकी तरह तरह की टिप्पणी करते थे और उन्हें समाज में बुरी नज़रों से देखते थे। इस तरह से उन महिलाओं को मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि इस तरह उनको ऐसे हुआ कि हम साइकिल चलाते हैं तो लोग हम पर व्यंग करते हैं, तो वो मानसिक पीड़ा से तो ग्रसित हुई, लेकिन फिर वो उन्होंने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया और वह खुद आत्मनिर्भर बन गई। नेक्स्ट है अपना आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो हमारे विचार से लेखक पी साईनाथ ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है वह इस सोच समझकर रखा है। हमें पहिया है वो क्या करता है, हमें समय के साथ चलने की प्रेरणा प्रदान करता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। और दूसरा पहिया है वो क्या प्रेरणा देता है कि हमें उसकी तरह गतिशील रहना चाहिए। जिस तरह पहिया गतिशील रहता है उसी तरह हमें भी गतिशील रहना चाहिए। और जो पहिया है जो समय की साथ चलने की प्रेरणा देता है, इस प्रेरणा को पुट्टुकोट्टई की महिलाओं ने स्वीकार किया और उन महिलाओं ने
आज़ादी और गतिशीलता के रूप में किसको चुना? साइकिल को चुना। और वे साइकिल चलाने से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने साइकिल की जो अपने चलाने की जो इच्छा थी वो व्यक्त करी थी, और उन्होंने साइकिल प्रतियोगिता में भाग भी लिया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं लेखक पी साईनाथ ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है वह सही रखा है, क्योंकि पहिया होता है वो गतिशीलता का सूचक होता है, तो उन्नति का प्रतीक होता है। तो इसलिए हमें भी पहिए की तरह अपने गतिशील रहना चाहिए, उन्नति का प्रयास करना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला है अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक समझाइए, अपने दिव्य शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो हम लिखे इस पाठ का दूसरा शीर्षक हम अपने हिसाब से जागृत महिलाएं भी कर सकते हैं, कि महिलाओं में एक प्रकार की जागृति आ गई थी, और महिलाओं ने जो पुरुष प्रधान समाज है उसको दासता और अत्याचार से मुक्त करवाया, और उनके खिलाफ खड़े होकर अपने आप को महिलाओं ने खड़ा किया। और उन्होंने लोगों ने भी क्या किया, लोगों ने तो टिप्पणियां की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी जो परवाह करनी छोड़ दी, और उन्होंने अपने अत्याचार के खिलाफ है अपने आप को खड़ा कर लिया। अब उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था और वे अपना काम खुद कर सकती थी। अतः जागृत महिला इस पाठ का नाम उचित शीर्षक हो सकता है, कि जब से उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तब से वो किसी पर निर्भर नहीं थी, किसी के लिए वो समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, वो अपने आप खुद काम कर लेती थी। पानी लाने का काम है, बच्चों को लेने जाने का काम है, अपना सामान बेचने का काम है, वो सारा काम खुद करती थी, जिससे क्या है उनके पास समय की भी बचत होने लगी और उनकी निर्भरता है वो भी कम हो गई। नेक्स्ट है अपना, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण यानी गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साइकिल से उन्हें स्वतंत्रता दी है। साइकिल वो चलाने लगी जब से उन्हें स्वतंत्रता मिल गई, वो ऐसे बंधन में नहीं रही। और पहले के समय में जो महिलाएं केवल घरेलू कामकाज रूपी बेड़ियों में बंधी रहती थी और जकड़ी हुई थी, अब उन्हें साइकिल से उन्हें आत्मविश्वास प्रदान किया कि केवल औरतें क्या करती थी, घर घर के काम कर लेती थी और सारे दिन उसी से में लगी रहती थी। अब सारे जो और घर के काम होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं, उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वो अपना काम है वो खुद करने लगी थी। जिस साइकिल चलाने से वो कहीं भी किसी भी समय अकेली आ जा सकती थी, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। इससे उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि हुई थी और अब वे अपना काम जल्दी पूरा करके अपना आराम भी कर सकती थी। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि अब वो अपना काम है वो समय पर कर लेती थी, तो उनके पास क्या था, समय है वो बच जाता था जिसमें वो आराम भी कर लेती थी। और इसलिए साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभदायक है। हमने बार बार चैप्टर में पढ़ा है कि वो अपना काम खुद कर लेती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती है, और बच्चों को भी स्कूल ले जाती है बिठाकर, और अपने जो कैरियर में है वो अपना सामान ढोने का भी काम करती है, पानी भरने का के 2-4 बर्तन है वो भी साथ भरकर ले आती है, आराम भी कर लेती है और काम भी कर लेती है। नेक्स्ट है, पुटुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि साइकिल एक सस्ता साधन है। आप सभी जानते हैं कि साइकिल में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, वो एक सस्ता साधन होता है। दूसरा, साइकिल में पेट्रोल नहीं लगता, और जो अपने वाहन है वो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, लेकिन साइकिल अपना एक ऐसा साधन है जिसमें पेट्रोल नहीं लगता। और तीसरा लाभ क्या है इससे, कि साइकिल चलाने से हमारी कसरत हो जाती है ना। कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो गया है तो उसको क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको कहेगा कि 3 घंटे तू साइकिल चलाया कर,
ताकि उसकी जो पूरी ऊर्जा है उसमें लग जाए और उसका मोटापा है वो कम हो जाए। तो साइकिल से हमारी जो कसरत भी हो जाती है और साइकिल है वो शोर शराबा भी नहीं करती है। साइकिल चलाते हैं तब इतनी आवाज़ें नहीं होती उसमें। केवल हम घंटी का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई बीच में कोई आ जाए या फिर कोई किसी को हमें हटाना हो, तब हम घंटी का प्रयोग करते हैं। तो जो साइकिल होती है वह शोर शराबा भी नहीं करती है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, साइकिल से प्रदूषण नहीं फैलता। साइकिल चलाते हैं तो कोई प्रकार का धुआं नहीं निकलता और ऐसा नहीं होता कि इस धुएं से वातावरण है वो प्रदूषित हो जाए। साइकिल से बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। और एक क्या है सबसे बड़ी बात कि साइकिल से दुर्घटना भी कम होती है। दुर्घटनाएं कम होती है ना साइकिल से। आप देखते हो कि ऐसे नहीं होता कि साइकिल आपस में भिड़ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे नहीं सुनाना। ऐसे तो हम सुनते हैं कि गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई, वो भिड़ंत हो गई तो उसकी मृत्यु हो गई। स्कूटर है और जो ये बाइक वगैरह है इन सब से ऐसा हो जाता है, लेकिन साइकिल से दुर्घटनाएं हैं वो कम होती है। हाँ, बच्चों को लग थोड़ी ज़रूर जाती है, जब शुरू शुरू में वो साइकिल चलाना सीखते हैं तब उनको लग जाती है, लेकिन दुर्घटना है वो बहुत ही कम होती है। और साइकिल है वो एक विनम्र सवारी की भांति सिर नीचा करके चलती है। सिर नीचा करने से क्या मतलब है कि चुपचाप पेडल की जो नोक होती है उस पर चलती रहती है। पेडल को घुमाते जाओ और साइकिल है वो अपने आप चलती रहेगी। इसीलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। नेक्स्ट है अपना, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा। अगर दुनिया के जितने भी साधन है, पहिया है, वो हड़ताल कर दे तो क्या होगा। हमारा जो सारा आवागमन है यानी आना जाने का जो काम है वो रुक जाएगा और हम है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कितना भी ज़रूरी काम हो, कितनी भी कोई बीमार हो, कोई ज़रूरी काम हो या कोई भी इमरजेंसी हो, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमारा आवागमन है वो बंद हो जाएगा, आना जाना रुक जाएगा। इसलिए दुनिया के सारे पहिए यदि हड़ताल कर दो तो हमारा सारा जो आने जाने का काम है वो रुक जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर है पाठ 13 जहाँ पहिया है वह खत्म हो गया है। इसके हमने प्रश्नोत्तर भी हल कर लिए हैं। अब आप कल है वो इसका वसंत का सेकंड चैप्टर है वो लर्न करेंगे और सभी बच्चों से मैं टेस्ट लूँगी, पूछूंगी, क्लास लूँगी तब और पहले पढ़ाऊँगी, फिर थोड़ा बीच में प्रश्नोत्तर भी हम पूछेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपना याद करके आएंगे और जिन बच्चों का होमवर्क नहीं कंप्लीट है वो बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। हमने बता ही दिया है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो कैसे आएगा। 10 नंबर का गूगल फॉर्म ऐप पे, 10 नंबर का प्रार्थना पत्र और उसमें बड़े जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो आएंगे, वो रिटर्न में देने हैं, वो गूगल फॉर्म ऐप पे देने हैं और एक निश्चित अवधि में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो इसलिए अब आप बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी करें, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।